अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में एक नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक और खुशहाल होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। ज़िंदगी भी एक अजीब ही चीज़ है। ये इंसान को हमेशा किसी न किसी काम में उलझाए रखती है। कभी इंसान को खाने की फ़िक्र सताती है और कभी पकाने की, और इन सारी फ़िक्रों में इंसान अपने आप को कहीं खो देता है। जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता जाता है और उसकी उम्र गुजरती जाती है, तो उसको ये एहसास क्यों होने लगता है कि जो वक्त गुजर गया था वो बहुत अच्छा था। हालांकि वो सारी ज़िंदगी कोशिश आगे बढ़ने की करता है और आगे बढ़ के उसको ये एहसास होता है कि जो पीछे पीछे गुजरा वक्त है वो तो बहुत अच्छा था। शायद इसलिए कि जिन लोगों के साथ वो अपनी ज़िंदगी को शुरू करता है या जिन लोगों में वो आँख खोलता है, जैसे उसके माँ बाप और कई रिश्तेदार, वो आहिस्ता आहिस्ता इंसान की ज़िंदगी में पीछे रहते जाते हैं और इंसान आगे चला जाता है। और आगे जाके जब वो ये सोचता है कि जो वो पीछे रह गए लोग हैं, जो इस दुनिया से चले गए हैं या कहीं रास्ते में रह गए हैं, वही लोग तो उनकी ज़िंदगी थी और उन्हीं के साथ तो ज़िंदगी थी। लेकिन इसके बावजूद भी इंसान अपनी ज़िंदगी को रुकने नहीं देता, चलता रहता है, दिन रात मशीन की तरह काम करता है कि अपने सर पे जो उसके फ़राइज़ हैं उनको पूरा कर ले। कभी किसी टेंशन में ये काम भी कर लें, वो काम भी कर लें। अपने आप को हर काम का सबसे ज़रूरी हिस्सा समझता है। और जैसे ही वो ये ज़िंदगी इस दुनिया से चला जाता है, तो उसको पता चलता है कि वो तो इतना ज़रूरी था ही नहीं और उसके बगैर सारा कुछ ऐसे ही चलता रहता है। हम शायद अपनी ज़िंदगी में अपने आप को सबसे ज़रूरी समझ लेते हैं और हम समझते हैं कि शायद हमारे बगैर कोई भी काम नहीं चलेगा, लेकिन सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। और हम अक्सर ये अल्फाज लोगों को या किसी को या ख़ुद को कहते सुनते हैं कि दुनिया बदल गई है, दुनिया बदल गई है। लेकिन मैं ये अक्सर सोचती हूँ कि दुनिया तो वैसे की वैसी है। आसमान वैसे ही है, ज़मीन वैसे ही है और शायद ये ऐसे ही रहेगी। बदलता तो इंसान है और बदलता है वो अपनी चीज़ों को अपनी ज़रूरियात के मुताबिक। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती उसको वो निकाल बाहिर करता है और इस तरह नई चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करता रहता है। इंसान की ज़रूरियात ऐसी हैं और ऐसी चीज़ें हैं कि ये इंसान को अपने अंदर गुम कर देती हैं। इंसान इनको पूरा करने में ही लगा रहता है। ये भी पूरा हो जाए, वो भी पूरा हो जाए, ये काम भी हो जाए। और इन सारे झंझटों से जब इंसान निकलता है तो उसको पता चलता है कि वो ज़िंदगी में बहुत पीछे रह गया और ज़िंदगी बहुत आगे चली गई है। अच्छा जी, बातों बातों में तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि पालक गोश्त बना रही हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पर गोश्त को मैंने अच्छी तरह से भून लिया और इसका ऑयल ऊपर आने का इंतज़ार कर रही हूँ। दूसरी तरफ पालक को मैंने बॉईल करके अच्छी तरह से ज़्यादा बारीक नहीं, मोटा मोटा ब्लेंड कर लिया चॉपर में मैंने, बल्कि इसको चॉप किया। और इतनी पतली पालक मुझे पसंद नहीं है, थोड़ी सी पीसने की ज़रूरत थी इसको, बस ज़्यादा नहीं। यहाँ इसको पीसने के बाद मैंने अच्छी तरह से भून लूँगी दोनों चीज़ों को इकट्ठा। और इसके बाद इन दोनों को भूनने का इंतज़ार करूँगी कि अच्छी तरह से भून जाए और फिर इसको मैं निकाल लूँगी। ऑलमोस्ट भुन चुकी है ये यहाँ पे पक के पालक तैयार है। साथ साथ ज़िंदगी चलती रहती है, इंसान के जो काम है वो भी करने होते हैं। तो बाज़ार में कुछ मुझे ज़रूरी काम थे वो मैंने ख़त्म किए अपने, और कुछ शॉपिंग करनी थी ज्वेलरी वगैरह की, वो ख़रीदनी थी, वो ख़रीदी। और ये मैंने सोचा आपके साथ भी उसकी पिक्चर्स शेयर करूं। और आप जब बाज़ार में जाते हैं तो एक चीज़ देख कर आते हैं और दूसरी आपको पसंद आ जाती है। तो ये मुझे छोटे से क्लचीज़ हैं, बड़े अच्छे लगे। और ये अब आगे जो आप वीडियो देखेंगे ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। ये सुबह का नाश्ता है, सुबह का नाश्ता कह लें या दोपहर का खाना कह लें, क्योंकि बच्चों की छुट्टियों का आखिरी दिन था और दोपहर में मैंने उनके मर्ज़ी के मुताबिक दाल चावल बनाए। और ये यहाँ पर मैं उनको एक ज़बरदस्त सा प्लेटर बना के दे रही थी ताकि दाल चावल मज़ीद मज़े के लगें और खाने में मज़ा आ जाए। तो चलें आपके साथ भी इसकी वीडियो को शेयर करते हैं।
अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको ये दाल चावल का प्लेटर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।